वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम वाहिगुरु सतनाम। वाहिगुरु। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, सब तो पहले फतेह दी प्रवानगी सांझ पाओ। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। प्यारी साध संगत जी, दास कोशिश करता है कि संगत के चरणों में कथा विचार बयान करने की कोशिश करे। जिस पे गुरु की कृपा हो वही गुरु नानक की कथा विचार गुरबानी पे विचार करता है। हम दास मूर्ख पापी हैं, कोशिश करते हैं कि संगतों को वाहिगुरु जी की कथा बयान करें। प्यारी साध संगत जी, बाबा नंद सिंह साहिब जिनकी महान भक्ति है गुरुघर में, उनके पास कुछ प्रेमी आए। भाई नूरन नूर जिनकी कोर बाबा गुरु नानक जी ने ठीक की थी। भाई नूरन नूर को कोर था और वो बाबा जी के चरणों में गिर पड़ा और बाबा जी ने नूरन नूर की कोर ठीक करी, उसे शफा दी। तो बाबा जी भाई नूरन नूर के घर 2 महीने रहे और अमृत वेले उठते थे, गुरबानी पढ़ते थे, जपजी साहिब पढ़ते थे, अमृत वेला करते थे। प्यारी साध संगत जी, 2 महीने बाद जब बाबा गुरु नानक जी ने भाई नूरन नूर से आज्ञा मांगी तो भाई नूरन नूर बहुत उदास हुआ और कहने लगा, बाबा जी आप जाने की बात करते हो तो मुझे भी साथ ले चलवाओ। तो बाबा जी ने कहा, भाई नूरन नूर परमात्मा की आज्ञा यही है, आप यहीं रहो, मैं आपको साथ नहीं ले जा सकता। तो भाई नूरन नूर ने कहा, बाबा जी मुझे आपसे 2 महीने में इतनी प्रीत हो गई कि मैं आपके बिना नहीं रह सकता। अगर आप मुझे नहीं लेके जाओगे तो मैं अपने प्राण त्याग दूंगा। तो बाबा जी ने कहा कि तू उदास मत हो, हम फिर आएंगे, तुझे दर्शन देंगे। तो भाई नूरन नूर ने कहा, बाबा जी दर्शन तो आप मुझे दोगे, लेकिन जब आप चले जाओगे तो मैं चाहता हूँ कि प्रत्यक्ष दर्शन अमृत वेले रोज़ाना आपके हों मुझे। तो बाबा जी ने भाई नूरन नूर से वचन किया, वादा किया कि आप जब अमृत वेले उठोगे, स्नान करके पाठ साफ करोगे, जो ही पाठ साफ की अरदास करोगे तो जैसे ही आप अपना मस्तक ऊपर करोगे तो सामने आपको प्रत्यक्ष बाबा गुरु नानक जी के दर्शन मिलेंगे। प्यार से बोलो, धन गुरु नानक, धन गुरु नानक। तो प्यारी साध संगत जी, बाबा जी वहाँ से चले गए। तो बाबा जी ने पूरी दुनिया में, संसार में जहाँ जहाँ कथा विचार किए, वहाँ वहाँ गुरुद्वारा साहिब पूरे वर्ल्ड में बने हैं। तो भाई नूरन नूर जहाँ पे उसका घर था वहाँ पे गुरुद्वारा साहिब है। तो कुछ प्रेमी बाबा नंद सिंह साहिब के पास आए। बाबा नंद सिंह साहिब से कहते हैं कि बाबा जी भाई नूरन नूर की कब्र जो है वो गुरुद्वारे के हाथे में है, मतलब 4 दीवारी के अंदर है। तो गुरसिक्खी में बिल्कुल ही इस चीज़ की ममानत है, कब्र को मत्था टेकना, बुत परस्ती करना या किसी भी प्रकार का वो किसी को सजदा करना। तो बाबा आनंद सिंह साहिब ने उन्हें बताया कि वो भाई नूरन नूर है, जो ही वो अमृत वेला होता है तो बाबा जी उसे प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। तो सत्संगत जी, प्रेमियों ने कहा कि बाबा जी हम उस जगह दीवार बना देते हैं, बाबा आनंद सिंह साहिब से कहा। तो सत्संगत जी जो ही वो दीवार बनाते थे, अगले रोज वो दीवार गिर जाती थी। उन्होंने बहुत कोशिश की कि किसी तरीके से दीवार खड़ी रहे, लेकिन जो भी जिस चीज़ की भी वो दीवार बनाते थे वो टूट जाती थी, गिर जाती थी। तो बाबा नंद सिंह साहिब ने उससे कहा कि प्रेमियों, वो आप दीवार पे चाहे लोहे की भी बना दो, वो दीवार नहीं रुकेगी, क्योंकि अमृत वेला जैसे ही होता है तो भाई नूरन नूर को दर्शन बाबा गुरु नानक जी प्रत्यक्ष दर्शन देते हैं। आप ऐसे करो, अगर उस जगह पे दीवार बनानी है तो उस दीवार में एक खिड़की रखो,
जहाँ से सामने गुरु ग्रंथ साहिब का प्रकाश अमृत वेले होता है, तो भाई नूरन नूर को वहाँ से गुरु ग्रंथ साहिब के कमरे के दीदार होते थे। तो तब उसे बाबा गुरु नानक जी के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे। तो प्यारी सत्संगत जी, प्रेमियों ने ऐसे ही किया, जाके दीवार बनाई, उस दीवार में खिड़की रखी। खिड़की ऐसी रखी कि जहाँ पे गुरु ग्रंथ साहिब प्रकाश थे। तो जैसे ही अमृत वेला होता था, वहाँ से भाई नूरन नूर को बाबा जी के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे। तो आप देखिए प्यारी सत्संगत जी, भाई नूरन नूर की इतनी प्रीत थी कि वो मर के भी बाबा गुरु नानक जी के दर्शन अमृत वेले हर रोज उनको होते हैं। तो हमें प्यारी सत्संगत जी इन कथा विचार से, इन साखियों से सबक लेना चाहिए कि इस कलयुग में हमें बहुत ज़रूरत है गुरबानी से जुड़ने की, गुरबानी से प्रीत करने की, गुरुघर से प्रीत करने की, ताकि हमारा जीवन सफल हो, हमारे बच्चों का जीवन सफल हो, हमारी संगतें गुरबानी से जुड़े। दास की आपसे यही बेनती है कि सुबह शाम अमृत वेला, सुबह अमृत वेला करें, शाम वेले रहरा साहब जी का पाठ साहब करें, और सोते वक्त कीर्तन सोले साहब जी का पाठ साहब लाजमी करके सोएं। जिस घर में कीर्तन सोले साहब जी का पाठ साहब नहीं होता, वहाँ बाबा जी कहते हैं कि मेरी रहमतें, मेरी बरकतें नहीं होंगी वहाँ पे। जिस घर में कीर्तन सोले साहब जी का पाठ साहब होता है, वहाँ बाबा जी खुद आके उस घर की रक्षा करते हैं। चाहे उस घर में चोर हो, चोर भी आए, जलजला आए, सुनामी आए, कुछ भी हो, बाबा गुरु नानक जी उस घर की खुद हिफाजत करते हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह।